क्या आप जानते हैं आपके जिस्म के अंदर हर वक्त एक खामोश जंग जारी रहती है। हजारों वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम हर रोज आपके जिस्म पर हमला करते हैं, लेकिन आपका जिस्म अकेला नहीं होता। नेचर ने आपके अंदर एक जबरदस्त दिफाई निजाम रखा है, इम्यूनिटी सिस्टम। इस सिस्टम की तीन ताकतवर लाइंस ऑफ डिफेंसेस होती है। पहली लाइन ऑफ डिफेंस यानी पहली लाइन जरासीमों को जिस्म में दाखिल होने से रोकती है। दूसरी लाइन अंदर दाखिल होने वाली दुश्मनों पर फौरी हमला करती है और तीसरी लाइन एंटीबॉडीज बनाकर दुश्मन को हमेशा के लिए याद रखती है। तो आखिर ये इम्यूनिटी काम कैसे करती है, एंटीबॉडीज क्या होती है और हमारा जिस्म बीमारियों से खुद को कैसे बचाता है, आज इस पूरी जंग की हैरत अंगेज कहानी हम आसान अंदाज में समझेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? Immunity is the ability of body to fight against harmful microorganisms, pathogen that invade it. Immunity हमारे पास क्या होते हैं? Ability of body, ये हमारे बॉडी के वो सलाहियत होते हैं जो आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो नुकसानदेह चीजें आपके बॉडी में अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आपका बॉडी जो है इसके खिलाफ फाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है पैथोजन एंटर हुई है, तो ह्यूमन बॉडी इस पैथोजन के खिलाफ जो है क्या करते हैं, जंग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बॉडी की इस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और सेल्स दैट कैन डीएक्टिवेट पैथोजेंस। और इम्यून सिस्टम जो है क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूस करते हैं या मुख्तलिफ किस्म की सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है एंटर होते हैं, इसको डीएक्टिवेट करते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैथोजन में हमारे पास जो है फंजाई है, प्रोटोजोआन है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है। ठीक है, ये सब के सब जो है पोटेंशियल पैथोजेंस है। ठीक है, जो बीमारियों को काज कर सकते हैं। What is an infectious disease? Infectious disease क्या होते हैं? An infectious disease is one in which minute organisms invisible to naked eye invade and multiply within the body. Infectious disease हमारे पास वो डिजीज है, ठीक है, जिसमें माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, ठीक है, एंड विजिबल टू नेक्ड आई, जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो आपके बॉडी को जो है इन्वेड करते हैं, आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर आपके बॉडी के साथ जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शन से निकला हुआ है। व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन जब पैथोजन आपके बॉडी में एंटर हो जाते हैं, सही है, और आपकी बॉडी के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शियस डिजीज, सही है। मेनी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंटेगुअस। इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है कंटागुअस है। कंटागुअस का कंटागुअस मीन एक बंदे से दूसरे बंदे में जो है ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट हो सकती है क्लोज कांटेक्ट से। फॉर एग्जांपल फ्लू है, कोविड-19 है, ये कंटागुअस है। ठीक है, दैट इज दे स्प्रेड बिटवीन पीपल इन क्लोज कांटेक्ट। क्लोज कांटेक्ट से जो है ये क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं। The first person to identify microbes as causing disease was Robert Koch. वो फर्स्ट पर्सन कौन था जिन्होंने जो है माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया और ये भी जो है एक्सप्लेन किया कि माइक्रोब्स की वजह से डिजीज काज हो सकती है। तो वो कौन था? रॉबर्ट कोच। और फिर रॉबर्ट कोच ने 1860 में जो है कोच पोस्टुलेट्स भी जो है डिस्कस किया। ठीक है, कोच पोस्टुलेट्स में हमारे पास जो है 4 पोस्टुलेट्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हमने जो है डिटेल के साथ माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर में डिस्कस की है, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, द इम्यून सिस्टम। The immune system includes all parts of the body.
that help in the recognition and destruction of the foreign material। इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। कैसा सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम देखें बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है, ठीक है। हमारे पास जो है स्प्लीन है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन इसमें मौजूद है, तो इसने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है, एक इम्यून सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के वो ऑल पार्ट्स, वो तमाम हिस्से जो क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और फिर इसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, इसको तबाह करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, हमारे पास पेगोसाइट्स है या लिम्फोसाइट्स है, बोन मैरो है, लैम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है और स्प्लीन है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम के क्या है, हमारे पास पार्ट्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं WBC को। तो WBC क्या है स्टूडेंट्स? WBC हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स है, वाइट ब्लड सेल्स, इसमें हमारे पास जो है पेगोसाइट्स भी है और लिम्फोसाइट्स भी है, ठीक है। इसमें हमारे पास पेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दोनों है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेगोसाइट्स। पेगोसाइट्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो जर्म को जो है खाते हैं, सेल्स दैट ईट जर्म्स थ्रू पेगोसाइटोसिस, ठीक है, इनगल्फ करते हैं इसको। फिर हमारे पास जो है WBCs में हमारे पास लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स है। तो लिम्फोसाइट्स के ये स्पेशल WBC है। फिर इसमें हमारे पास जो है बी सेल्स है, फिर बी सेल्स में प्लाज्मा सेल्स है जो एंटीबॉडीज को जो है बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टी सेल्स है। टी सेल्स के अपने जो है हमारे पास टाइप्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स के। और फिर इसमें जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, मेमोरी टेल्स है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास टी सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को जो है किल करते हैं और इम्यून सिस्टम को जो है इसके साथ मदद करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है बोन मैरो है। तो बोन मैरो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन मैरो है, ठीक है। तो बोन मैरो सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड बोन, बोन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ये हमारे पास जो है क्या करते हैं, मोनोसाइट्स बनाते हैं, मोनोसाइट्स। फिर मोनोसाइट से फ्यूचर में जो है WBC बनते हैं, RBCs बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है से वजूद में आते हैं मोनोसाइट से, ठीक है। फिर हमारे पास जो है लैम्फ नोड्स है, ठीक है, लैम्फ नोड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैम्फ नोड्स है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। तो ये लैम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो नेक, आर्मपिट और ग्रोन में जो है मौजूद होते हैं। ये जर्म्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है, लैम्प फ्लूइड के जरिए, और इम्यून सेल्स को ये स्टोर करते हैं। ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर हमारे पास टॉन्सिल्स है, ठीक है, टॉन्सिल्स। व्हाट इज टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स जो है ह्यूमन बॉडी के जो थ्रोट है ना, इसके बैक पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ये भी इम्यूनिटी में हेल्प देता है। फिर हमारे पास जो है थाइमस है। व्हाट इज थाइमस? थाइमस हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्ट के बिल्कुल करीब लोकेट होता है, ठीक है। ये टी सेल्स मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और चाइल्डहुड इम्यूनिटी में जो है ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। फिर लास्ट में हमारे पास जो है स्प्लीन है, ठीक है। तो स्प्लीन क्या होते हैं? स्प्लीन हमारे पास ब्लड को फिल्टर करते हैं, ओल्ड RBCs को रिमूव करते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हमारे पास जो है डिफेंस लेवल ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के कुछ डिफेंस सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। ये हमारे पास जो है पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इसके साथ जो है ये इंडिया है, ठीक है, या हमारे पास जो है ये अफगानिस्तान है या ईरान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है हमारे मुल्क में जो है एक बॉर्डर सा होता है, एक बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर क्या करता है? ये बॉर्डर इस तरह करता है कि बाहर ममालिक से लोगों को जो है क्या करते हैं और चीजों को जो है रोकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन, पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इस तरह हमारे बॉडी में भी जो है क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आप देखें, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का क्या मतलब है? ह्यूमन बॉडी का स्किन्स, ह्यूमन बॉडी का हेयर्स जो नोज में है, ह्यूमन बॉडी का जो म्यूकस है, ठीक है, ये क्या है, ये मैकेनिकल बैरियर है, ठीक है, ये बिल्कुल बाढ़ की तरह काम करता है, ठीक है।
फिर अगर हम देखें यहाँ पे केमिकल बैरियर, तो केमिकल बैरियर का क्या मतलब है, हमारा जो आई से जो टेयर्स निकलते हैं डक्ट से, ठीक है, या सलेवा है, स्टमक एसिड है, HCl है, वगैरह वगैरह, ये केमिकल बैरियर से, ये अगर हमारे आंख में कुछ बैक्टीरिया गया ना, या हमारे माउथ में, ठीक है, तो ये HCl सलेवा में लाइसोजाइम और टेयर में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये इसको किल करता है। या बायोलॉजिकल बैरियर्स, तो बायोलॉजिकल बैरियर्स का क्या मतलब है, हेल्पफुल बैक्टीरिया ऑन स्किन, हमारे स्किन पे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं और हमारे इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, तो ये हमारे बॉडी को नॉर्मल बनाते हैं, सही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। फिर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को जो है देखते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है, जब बाहर से दुश्मन लोग अंदर आते हैं, ठीक है, तो अंदर पुलिस इसको क्या करते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, या आर्मी इसके खिलाफ जो है जंग लड़ता है। तो ये सेकंड वन जो है हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम है, इसको कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फिर क्या करते हैं, इसको ये एक्टिवेट हो जाता है। जब जर्म जो है बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है इम्यूनिटी के जरिए जो है क्या करते हैं, ये अटैक करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है पेगोसाइट्स होते हैं, ठीक है, WBCs जो जर्म्स को खाते हैं, ठीक है, या नेचुरल किलर सेल्स इसमें होते हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स इसको कहते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। या हमारे पास जो है कंप्लीमेंट सिस्टम है, ये प्रोटीन सिस्टम है, ठीक है, ये प्रोटीन है और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स को जो है क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम है। फिर इसके बाद अगर पुलिस भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है पुलिस, तो फिर क्या होता है, लोग खुद जो है, अवाम खुद जो है इन लोगों या इन इस टेररिज्म के खिलाफ जो है फिर वो जंग लड़ते हैं, खुद जो है वो अपना पिस्टल वगैरह जो है निकाल के इसके साथ जंग करता है। तो बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या होता है, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें बी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, बी सेल्स जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, या टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं और इम्यूनिटी में जो है हेल्प करते हैं। फिर हम अगर देखें तो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज क्या है, स्पेशल प्रोटीन है जो स्पेसिफिक जर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इस पे अटैक करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, एंटीबॉडीज है, और ये नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फिर हमारे पास स्पेसिफिक है, ये आप लोगों ने, ये क्यों स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक इसलिए नहीं है कि ये मैकेनिकल बैरियर भी है, केमिकल बैरियर भी है, बायोलॉजिकल बैरियर भी है, ये सब चीजों को मना करते हैं, और ये दोनों जो है स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक चीजों में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनेट इम्यून सिस्टम, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। द फर्स्ट बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन यूजेस मोस्टली फिजिकल एंड केमिकल बैरियर सच एज, ये फिजिकल और केमिकल बैरियर जो है यूज करते हैं, लाइक, ठीक है, स्किन फिजिकल है ना, तो ये बैरियर है ताकि कोई चीज आपके बॉडी में अंदर ना जाए, ठीक है, और स्वेट हमारे पास, या सलेवा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, या टेयर, ये हमारे पास, या स्टमक एसिड, ये क्या है, ये हमारे पास केमिकल बैरियर्स है, ठीक है, जो केमिकल्स है और मुख्तलिफ किस्म के पैथोजेंस को ये क्या करते हैं, किल करते हैं। ये म्यूकस है, ये स्वेट है, ये ठीक है, इसका पीच जो है लो है, वैक्स है आपके ईयर में, ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी में काम नहीं करता है, सेबेशियस ग्लैंड है, स्टमक एसिड्स है, ये आप देख सकते हैं, ये खुद, ठीक है। फर्स्ट लाइन डिफेंस कंटिन्यू है। टेयर्स है, टेयर्स में क्या होते हैं, टेयर में हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है, जो पावरफुल डाइजेस्टिव एबिलिटी रखते हैं और एंटीजन को जो है क्या करते हैं, इसको तबाह करते हैं या इसको महसूस करते हैं। फिर हमारे पास सलेवा है, सलेवा के पास भी लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो है क्या करते हैं, रप्चर करता है। फिर म्यूकस है, म्यूकस क्या करते हैं, पैथोजन को ट्रैप करते हैं, ठीक है, और विच आर देन स्नीज्ड, कफ, वाश्ड अवे, और फिर बंदा जो है क्या करता है, स्नीजिंग करता है या कफ स्टार्ट हो जाता है, बुखार, ठीक है, तो फिर इसकी वजह से जो है क्या होता है, ये बॉडी से जो है रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। स्टमक एसिड है जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और सीरिया ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक, और रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो है सीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है, जो पैथोजन को एक्सपेल आउट करते हैं थ्रू कफ के जरिए, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, if a pathogen is able to get past
द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब एक पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस हुआ, अंदर गया, तो फिर हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। ठीक है, ये क्या करता है, एंड इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, द बॉडी कैन रिले ऑन एट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो फिर बॉडी का जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है। दिस विल रिजल्ट इन व्हाट इज कॉल्ड एन, और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। आपके बॉडी में जब वायरस बैक्टीरिया एंटर हो जाता है और आपके बॉडी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इन्फेक्शन कहते हैं ना। तो इन्फेक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, वो जगह जो है स्वेल हो जाता है, रेडनेस इसमें हो जाता है, हॉट हो जाता है, और इसमें पेन हो जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, सबसे पहले रेडनेस ड्यू टू कैपिलरी डायलेशन। इसी जगह पे जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पेस है, ये हमारे पास सेल्स है, और इसको मुख्तलिफ किस्म के ब्लड वेसल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है, ये ब्लड वेसल जो है क्या होते हैं, ये थोड़े से जो है डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये इतने हैं ना, इतने, तो ये इस तरह होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो फिर इस जगह पे जो है ज्यादा जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट में, ये हमने सेकंड चैप्टर में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हमने डिस्कस किया है, लेकिन कैपिलरी डायलेशन नहीं, कैपिलरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर। फिर ये जो है क्या होता है, कैपिलरी डायलेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रैक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, फिर इसके बाद डायलेशन। ठीक है, फिर हमारे पास जो है हीट, तो जरूरी बात है, अगर एक जगह जो है ब्लड ज्यादा चला जाता है तो उधर ज्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है, तो उधर हीट भी प्रोड्यूस होगा ना, ड्यू टू कैपिलरी डायलेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, फिर हमारे पास स्वेलिंग, तो स्वेलिंग क्यों, ड्यू टू पैसेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द डैमेज टिश्यू। ब्लड से जो है प्लाज्मा डैमेज टिश्यू पे जो है चला जाता है, तो इसकी वजह से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, और पेन भी करता है ड्यू टू मैनी टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड टू ए लेसर एक्सटेंट स्वेलिंग। ठीक है, और क्योंकि टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है तो पेन तो जरूर होगा, क्योंकि इसके साथ न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेप्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है, ये स्नेल है और इसने जो है कीले है, तो इसकी वजह से जो है स्किन इंटेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद को जो है इसको आप रीड करें, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड्स, इसमें हमारे पास जब फर्स्ट लाइन डिफेंस भी जो है क्रॉस, सेकंड भी क्रॉस, अब थर्ड। ठीक है, तो थर्ड जो है जरासीम को किल करते हैं। सही, तो इसमें हमारे पास जो है फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है अपना एक्शन लेता है। तो इसमें हमारे पास बी सेल्स है और टी सेल्स है। तो बी सेल्स को क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये स्टूडेंट्स याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एट प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूस करते हैं, विच बाइंड टू एंटीजन, जो एंटीजन के साथ बाइंड होके एंड टेक टू इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय इट, और फिर ये इम्यून सिस्टम को कहते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय करे। सही है, ये आप लोगों ने समझा। These antibodies are mainly प्रोटीन, ये एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन नेचर होते हैं और इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना है। फिर इसके हमारे पास जो है 5 टाइप्स है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है याद रखना है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो यहाँ पे आप देखें IgA प्रेजेंट इन सैलेवा, स्टूडेंट याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A, ये हमारे पास सलेवा में मौजूद होता है। या कोलोस्ट्रम क्या होता है, जब बेबी पैदा होता है ना, और माँ के ब्रीस्ट से जो फर्स्ट मिल्क निकलते हैं, ठीक है, जो रिच ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, IgA, तो ये क्या है, कोलोस्ट्रम। ठीक है, जो येलोविश कलर होता है। रिस्पिरेटरी एंड GI सिक्रीशंस, जो रिस्पिरेटरी या GI सिक्रीशंस है, इसमें टेयर्स में जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये IgA कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कोलोस्ट्रम में, सलेवा में, रिस्पिरेटरी GI सिक्रीशंस में और टेयर्स में। फिर हमारे पास जो है IgD जो है लिम्फोसाइट एक्टिवेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखना है, कंट्रोल लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। फिर IgE
IgE एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए जो है ये जो है क्या है रिस्पॉन्सिबल। IgE, ई मीन एलर्जी, एलर्जी याद रखना है, ठीक है। तो IgE रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। IgG मेन एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एंटीबॉडी, ये मेन एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल बैक्टीरिया है, ठीक है, जो मदर से प्लेसेंटा के जरिए बेबी के बॉडी में एंटर हो जाते हैं। IgG, ठीक है। और IgM द लार्जर एंटीबॉडी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो है IgM है। तो स्टूडेंट ये चीजें आप लोगों ने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। फिर हमारे पास जो है टी सेल्स हैं, तो टी सेल्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, स्टूडेंट याद रखना है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बी सेल्स को कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि टी सेल्स को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। इट डायरेक्टली अटैक एंटीजन लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया, ये डायरेक्ट जो है एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है। और ये जो बी सेल्स है, बी सेल्स क्या करते थे, ये एंटीजन के साथ बाइंड होके इम्यून सिस्टम को टैग देके ताकि आप इसको डिस्ट्रॉय करें। और ये टी सेल्स को जो है खुद बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं डायरेक्ट। इट हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंटीजन एंड प्रोड्यूस लिम्फोकाइन्स दैट किल द टारगेट सेल्स। और ये क्या करते हैं, इसमें ये एबिलिटी होते हैं जो एंटीजन को आइडेंटिफाई करे और फिर इसके जरिए फिर इसके अगेन जो है लिम्फोकाइन्स जो है LPK लिम्फोकाइन जो है ये प्रोड्यूस करे और इसके जरिए जो है टारगेट सेल्स को जो है ये किल करे। हेल्पर टी सेल्स जो है हमारे पास CD4 क्या करते हैं, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और ये बी सेल्स मैच्योरेशन को एक्टिवेट करता है। क्यों, ये फर्स्ट टाइम जब एक पैथोजन जो है आपके बॉडी में आते हैं या वायरस या बैक्टीरिया और जो है डिजीज काज करता है या कोई इन्फेक्शन काज करता है, तो ये टी हेल्पर टी सेल जो है इसको जो है क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और फिर इसको जो है क्या करते हैं, बी सेल मैच्योरेशन जो है स्टार्ट करते हैं ताकि इसको जो है खत्म करे। फिर हमारे पास किलर टी सेल, तो ये हमारे पास CD8, ये एंटीजन को किल करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास जो है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के टू टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। फिर नेचुरल में अलेक्सा जो है पैसिव है, एक्टिव है, और आर्टिफिशियल में अलेक्सा पैसिव और एक्टिव है। तो इसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं इस डायग्राम से ही, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम कोई मसला ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी हमारे पास टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को जो है नेचुरल इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ स्किन्स, ठीक है, या हमारे पास जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्म्स, स्टमक में जो होते हैं एसिड सिक्रीशन की वजह से, एंजाइम, फेगोसाइटोसिस वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब जो है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये बाय बर्थ मदर से आपके बॉडी में जो है ट्रांसफर हुआ है, मदर ने आपको दिया है, आपका स्किन, ठीक है, आपका स्टमक, आपका जो है जो HCl है, ठीक है, जो एसिड सिक्रीशन है, या जो एंजाइम है, पेगोसाइट्स है, ये सब आपको मामा ने दिया है, आपके माँ ने दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनेट इम्यूनिटी है, आपके माँ ने आपको दिया है, इनेट, इनबॉर्न, ठीक है, इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, जैसा कि आपका स्किन। फिर इसके बाद हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी या इसमें इसको जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास जो है क्या है, आप देख सकते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास जो है एक नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एक्वायर्ड और या नेचुरल एडेप्टिव और आर्टिफिशियल एडेप्टिव। यहाँ पे आप लोग गौर से देखें, सबसे पहले हम नेचुरल एक्वायर्ड को जो है डिस्कस करते हैं। नेचुरल एक्वायर्ड में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव, ठीक है। तो नेचुरल में एक्टिव का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉडी में एंटीजन एंटर हो जाते हैं, ठीक है, और नेचुरली आपकी बॉडी इसके लिए जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, और आपके एंटीजन को ये भगाते हैं या आपके एंटीजन को वो खत्म करते हैं। तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन एंटर हुआ और आपकी बॉडी ने खुद बहुत इसके लिए एंटीबॉडी बनाए और एंटीबॉडी के जरिए एंटीजन को खत्म किया। तो ये क्या है, नेचुरल एक्टिव। अब नेचुरल पैसिव क्या है,
पैसियो, नेचुरल पैसियो। नेचुरल पैसियो का मतलब है कि एंटीबॉडीज मदर से पास हुई है, ठीक है, फीटस को प्लेसेंटा के जरिए या मदर मिल्क के जरिए, जो कोलेस्ट्रॉम वगैरह, ठीक है। तो इसके जरिए मदर की बॉडी से जो है एंटीबॉडीज जो है, या आईजीजी हम कह सकते हैं, आईजीजी, ठीक है। तो ये मदर से जो है बेबी में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पैसियो नेचुरल इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड, नेचुरल एक्वायर्ड पैसियो इम्यूनिटी, ठीक है, मैटरनल। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूजन को जो है क्लियर करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल है। यहाँ पे देखिए, ये नेचुरल तो है ना, मदर से आई है, मदर से, लेकिन नेचुरल तो है ना, किसने बनाई तो नहीं है। और ये इन्फेक्शन से एक्टिव हुआ, लेकिन आपकी बॉडी ने खुद बनाया, तो ये एक नेचुरल, ठीक है। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में सबसे पहले हम एक्टिव को डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल में एक्टिव का क्या मतलब है? एंटीजन जो है, आप अपने बॉडी को जो है वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। जब आप बॉडी को वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन में क्या होते हैं? कमजोर, वीक या किल्ड एंटीजेंस होते हैं ना। तो वो एंटीजेंस के लिए आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन। आपने इम्यूनाइजेशन की, आपने आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आपने बॉडी को जो है एंटीजन इंसर्ट किया वैक्सीन के फॉर्म में, लेकिन किल है या कमजोर है, ठीक है। और इसके जरिए जो है क्या हुआ, आपके बॉडी ने इसके लिए एंटीबॉडीज बनाए, और इसको जो है आपके बॉडी ने एंटीबॉडीज डेवलप की। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव। फिर पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परफॉर्म एंटीबॉडीज इन इम्यून सीरम्स और इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन के जरिए एंटीबॉडी को ट्रांसफर करना, किसी इंजेक्शन के जरिए एंटीबॉडी को ट्रांसफर करना। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्स। जब आप अदर सोर्स से जो है एंटीबॉडीज को लेते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, ये आर्टिफिशियल पैसिव, फॉर एग्जांपल फेटल डिजीजेज है, ठीक है, और इसके लिए जो है एंटीबॉडी जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को मिसाल लेता हूँ, टेटनस है, तो इसके लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है आपने नहीं लगाना है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पैसिव आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी में, natural immunity, it is natural or non-specific immunity that can protect the body from foreign antigen agents. Phagocytosis by macrophages phagocytosis करते हैं, या कफ रिफ्लेक्स है, टेयर है, स्किन ऑयल्स है, म्यूकस है, ठीक है, बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स को। तो ये सब के सब हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये इनेट है या नेचुरल इम्यूनिटी है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है क्या है? हमारे पास जो है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव immunity. Naturally acquired active immunity, when naturally body come in contact with a pathogen, the body produce antibodies against these pathogens. जब आपके बॉडी में जो है एंटर हो जाते हैं, ठीक है, एंटीजन तो या पैथोजन, तो आपके बॉडीज के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी है। इट इज फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम इन्फेक्शन की मिसाल दे सकते हैं आपको, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी वुड बी रेजिस्टेंस कूड ड्यू टू प्रीवियस एक्सपोजर एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कूड वायरस प्रेजेंट एंटीबॉडीज द पर्सन ऑफ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट द एक्सपोजर। एक बार जो है पहले टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे फ्लू वायरस आपके बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो आपके बॉडी को तो पता नहीं था, लेकिन जब दोबारा आपके बॉडी में ये एंटर हुआ तो आपके बॉडी ने क्या किया? इसके अगेंस्ट जो है जल्दी जल्दी जो है क्या किया? एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रखिए और ये जो है आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इट इज बॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस। ये मदर से फीटस में जो है प्लेसेंटा के जरिए ट्रांसफर हो जाता है, खासतौर पे आईजीजी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। या ब्रेस्ट मिल्क के जरिए,
और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। स्टूडेंट याद रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सही है, ये आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स। इसमें आप क्या करते हैं, वैक्सीन को जो है एडमिनिस्टर करते हैं या टॉक्सॉइड्स को, ठीक है, और इसके जरिए जो है वैक्सीन में क्या होते हैं, किल एंटीबॉडीज होते हैं ना, किल एंटीबॉडीज होते हैं, तो किल एंटीबॉडीज बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉडी में चले जाते हैं तो आपके बॉडी इसके लिए जो है क्या करते हैं, इसके लिए एंटीबॉडीज को बनाते हैं। एंटीबॉडीज आर फॉर्म बाय द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड इनटू इंडिविजुअल बॉडी, फॉर एग्जाम्पल गेमा ग्लोबुलिन, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है और स्नेक ने इसको जो है बाइट किया या जो है टेटनस इसको हुआ, तो इसको जो मतलब इंजेक्शन वो लगाते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी रिजल्ट व्हेन एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट और इंट्रोड्यूस इनटू ए होस्ट। ये होस्ट के बॉडी से जो है बाहर बन जाते हैं, ठीक है, बाहर बनाते हैं और फिर ये होस्ट के बॉडी में जो है एंटर करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। A bone marrow transplant given to a patient with genetic immunodeficiency is an example of artificial acquired passive immunity। जो bone marrow transplant है, ठीक है, वो पेशेंट जो जेनेटिक इम्यूनोडिफिशियंसी है इसको, तो इसको जब ये ट्रांसप्लांट करता है तो ये किस चीज का मिसाल है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का। सही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, सम टाइम द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज स्टिल नॉट इनफ एंड द पैथोजन इज देन हेडिंग फॉर द बॉडी लास्ट लाइन ऑफ द डिफेंस द इम्यून सिस्टम। अक्सर जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है पैथोजन को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो फिर जरूरी बात है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है मुदाखलत करेगा। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान, ठीक है, और अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, रिमेंबर्स ईच पैथोजन दैट एंटर्स द बॉडी, और हर एक पैथोजन को जो है ये याद रखते हैं, रिमेंबर रखते हैं, ठीक है, एंड डज दिस बाय मेकिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड एंटीबॉडीज, और ये जो काम करता है ना, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स और एंटीबॉडीज के जरिए जो है ये काम करता है, दैट रेंडर द पैथोजन harmless. Unlike the first line and second line of defense, the immune system differentiate among pathogen. For each type of pathogen, the immune system produce cells that are specific for that particular pathogen. ठीक है, और जो भी टाइप्स होता है ना पैथोजन की, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो है सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पेसिफिक जो है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होते हैं। एन एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। एंटीबॉडी हमारे पास वो प्रोटीन होता है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एंटीजन हमारे पास जो है मैक्रोमोलिक्यूल दे elect an immune response in the body। ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है इलेक्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है, जनरेट करता है। द मोस्ट कॉमन एंटीजन आर प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोस्ट कॉमन एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन है और पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जब वैक्सीन लगाता है, ठीक है, एक बंदा वैक्सीन लगाता है, ठीक है, और वैक्सीन के जरिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, इम्यूनिटी को बनाता है, तो ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन है। एज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्सन जो है इम्यून सिस्टम को जो है बनाता है या इन्फेक्शियस डिजीज के लिए जो है रेजिस्टेंस को और भी सख्त करता है। टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ वैक्सीन इसमें एडमिनिस्टर करते हैं। वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम। वैक्सीन क्या करते हैं, बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को जो है क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस और डिजीज। सबसे पहले आप लोगों ने जानना है व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास जो है या कमजोर या किल मरी हुई बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हम एक बंदे के बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। तो जब हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी है ना, तो वो इसके खिलाफ जंग करता है, ठीक है। तो फिर दोबारा अगर कोई सही से शार्प या लाइव जो है
वायरस बैक्टीरिया अंदर जाए ना तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। A vaccine is a biological preparation that improve immunity to a particular disease। एक particular disease के लिए immunity को improve करते हैं, ये biological preparation है, ठीक है। It typically contain an agent that resembles a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbes। यहाँ पे आप देखिए वो बातें जो मैंने already discuss किया। The agent stimulate the body immune system to recognize the agent as foreign, destroy it and remember it, so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these organisms that is later encounters। ये हमारे पास ऐसे एजेंट हैं जो इम्यून सिस्टम को जो है बॉडी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके एजेंट्स को क्या फॉरिजन है, फिर इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और याद रखते हैं, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम जो है इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या करे, रिकॉग्नाइज करे और इसको डिस्ट्रॉय करे ताकि आने वाले ज़माने में कोई एनकाउंटर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसके हमारे पास कुछ टाइप्स है। किल वैक्सीन है, किल्ड जो बैक्टीरिया या वायरस को जो है पैथोजन को जो है किल किया है। दीज आर प्रिपरेशन ऑफ दी आप ए किल्ड पैथोजेनिक जो फ्लू वैक्सीन है याद रखना है, ठीक है। फ्लू वैक्सीन क्या है, ये किल्ड है, ठीक है। एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दीज आर लाइव वायरस particles but are made weakened so can not cause disease। ये attenuated live attenuated हमारे पास live वायरस होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कमजोर किए जाते हैं, ठीक है, ये डिजीज को काज नहीं कर सकता है। वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स या मम्स याद रखना है। सब यूनिट वैक्सीन, these are purified components of the virus such as surface antigen hepatitis B वायरस, ये हमारे पास सब यूनिट वैक्सीन है। या टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया सच एज डिप्थेरा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास था इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, या इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।